बाबा इस समय गुजरात के राजकोट में, और राजकोट में बाबा ने आज हिंदू हुंकार भरी है। आज उन्होंने अटैक किया है लव जिहाद पर। इतना ही नहीं, बाबा ने कह दिया है कि जब तक लव जिहाद, जब तक धर्मांतरण खत्म नहीं होगा, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं आने वाला है, और इसके लिए उन्होंने संकल्प ले लिया है। सुनवाते हैं। जिहाद के विरुद्ध बागेश्वर का धर्म युद्ध। जो साक्षी बेटी का बहन का हुआ, हमारे देश का दुर्भाग्य है। सनातन के संकल्प पर बाबा अडिग। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण बंद नहीं होगा। हिंदुस्तान टू पाकिस्तान, बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र प्लान। सिर्फ हिंदुओं को केवल व्हाट्सएप नहीं खेलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। जिस दिन सब एक हो जाएंगे, किसी की क्षमता नहीं। जिहादी कट्टरता पर बाबा बागेश्वर का कोड़ा। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। सनातन के सेवादार की हुंकार भरने वाले हिंदू राष्ट्र का अपना सपना साकार करने का संकल्प लेने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ मोर्चा खोला है। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर अपने प्रण को दोहराया है। देश में बेटियों पर हो रहे अत्याचार, धोखे से बाबा बागेश्वर का खून खौल रहा है। आए दिन बेटियों से लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण की घटनाओं से बाबा बागेश्वर परेशान हैं, व्यथित हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बेटियों की बदहाली को देश का दुर्भाग्य बताया है। जो साक्षी बेटी का बहन का हुआ, हमारे देश का दुर्भाग्य है। वह कृत्य वीडियो देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। लोग हमसे कहते कि आप विवादित बातें करते हो, विवादित बोलते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। लोग हमसे कहते कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र ना हो तो कब हो। गुजरात में बाबा बागेश्वर ने अपना दिव्य दरबार लगाया, मीडिया के तमाम सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन अपने मन की बात भी सबके सामने रख दी। बाबा बागेश्वर ने बता दिया कि लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण की घटनाओं से वो कितने बेचैन हैं, लेकिन जिहादी साजिश करने वालों को बाबा ने साफ साफ संदेश भी दे दिया। भोले भाले लोगों को लालच देकर जो लोग धर्मांतरण करवा रहे, ये मूर्खतापूर्ण है, और इस पर रोक लगाने के लिए ही अब सब साधु संत एक हो रहे हैं और भारत हिंदू राष्ट्र हो रहा है। हम लोगों की गलती है, हम लोग मौका दे रहे हैं, हम लोग खुद नहीं जगे हैं। हम लोग अपने पिछड़े और फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई कर रहे हैं। ये हमारी मूर्खता का फायदा वो लोग उठा रहे हैं। जिस दिन सब एक हो जाएंगे, किसी की क्षमता नहीं। बाबा बागेश्वर ने सबसे पहले जिक्र दिल्ली के सनसनीखेज साक्षी हत्याकांड का किया। बाबा बोले, ऐसी घटना देखकर खून खौलता है। सवाल उन लोगों पर भी खड़ा होता है जो साक्षी का मर्डर होता देखते रहे, तमाशा देखते रहे। हमारा सवाल किसी पर नहीं, हमारा तो अपने आप पर और आप जैसे लोगों पर सवाल है कि वहां पर जो खड़े तमाशा देखते रहे, साक्षी का मर्डर देखते रहे, और वो मीडिया वाले हों चाहे वो नागरिक हों, उन पर सवाल है। और तुम पर सवाल है कि तुम बुज़दिल हो। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने अवैध धर्मांतरण पर भी हुंकार भरी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदू को अब व्हाट्सएप खेलना बंद करके घर से बाहर निकलना चाहिए। सनातन देश का प्रण लेने वाले बाबा बागेश्वर ने कहा,
जब तक आपके जैसे समझदार लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये वो बालघर महाराज के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना तब तक बंद नहीं होगा। इसलिए अब हिंदुओं को केवल व्हाट्सएप नहीं खेलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। बाबा बागेश्वर लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण पर चोट के लिए आह्वान कर रहे हैं। जिहादी सोच वाले कट्टरपंथियों को करारा जवाब देने के लिए हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं। बाबा का मानना है कि लव जिहाद का असली इलाज सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र से ही होगा। हिंदू राष्ट्र के लिए एक होने की अपील कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर की यह अपील इसलिए है ताकि बेटियों पर अत्याचार रोका जा सके, बेटियां सुरक्षित हो सके। अब सवाल यही है कि क्या बागेश्वर की हुंकार से लव जिहाद का इलाज होगा? क्या सनातन से ही कट्टरपंथी सोच पर प्रहार होगा? साजिश वाली मजहबी सोच पर चोट होगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बाबा बागेश्वर के प्रण से बेटियों पर अत्याचार वाकई रुक जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।